सियासत जम्मू या कश्मीर की बात होती है। जम्मू वाले कह रहे हैं कि कश्मीर को दे दिया आपने, कश्मीरी खा गया, तो कश्मीर वाले बोलते हैं जम्मू वाले खा। कभी कभार बच्चा दूर होता है, माँ घर पे नहीं होती है। वही हाल है हमारे पीर पंजाल का, यहाँ के नौजवानों का, यहाँ की आम से या आवाम से कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप सबको पता है, यहाँ पे लोगों को यहाँ तक बेवकूफ़ बना दिया गया कि आप वोट दो आपको 370 वापस मिलेगा डीडीसी में। अब मुझे बताओ ना, पंचायत के इलेक्शन से कौन कैसे ला सकता है जो है 370? लोग पता है क्या कहते हैं अपनी पार्टी को? नई बोतल पुरानी शराब। लोग पता है क्या कहते हैं अपनी पार्टी को? नई बोतल पुरानी शराब। ये तो देखो, कश्मीर को आज़ादी के नाम पे 70 साल हो गए सियासत की इन लोगों ने। अब इसके नाम पे करेंगे सियासत और लोग भी बेवकूफ़ बनाएंगे, लोगों को भी द एक्सेस पॉइंट में आपका मैं हूं आपका मेज़बान आर चौधरी। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रिजवान खान बुराक, बड़े ही जज्बे वाले, और अगर बात करें सहाफ़त भी कर रहे हैं, सहाफ़त के साथ भी जुड़े हैं। कई सारे लोगों के मसाइल भी इनके होते हुए हल भी हुए हैं, लेकिन अब जो है इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। इनसे पूछना है कि आज सहाफ़त छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी क्यों। द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, जिस तरह से लगातार आप सहाफ़त के ज़रिए से लोगों के मसाइल जो हैं हल करवा रहे थे, आखिरकार क्या हुआ कि आपको पॉलिटिकल पार्टी में घुसना पड़ा? बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे आई और गई, आज भी दब्बे लगे हैं। बहुत सारे 70 साल से काम कर रही थी, लेकिन आज भी लोगों ने रिजेक्ट करके रख दिया। आखिर आपको इस टाइम में पार्टी ज्वाइन करने का मकसद क्या था, सहाफ़त का काम छोड़ के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि बहुत सारे काम भी हैं, वो थैंक यू सो मच। मुझे लगता नहीं है इतने काम हुए हैं, फिर भी चलो ये प्यार है आप लोग आपका और बहुत सारे लोगों का। देखिए, सहाफ़त छोड़ के पॉलिटिकल करियर, मतलब ये थोड़ी चीज़ें मैच भी नहीं करती हैं, थोड़ा इनमें डिफरेंस भी है। ज़रूरत थी मुझे, ज़रूरत पड़ी कि मुझे सियासत में आके शायद जो काम मैं सहाफ़त में रह के नहीं कर सकता था वो अब मैं सियासत में करूँगा। जितने मैं काम उसमें करता था, जो मेरे से हो पाता था, जितना मैं जान लगा सकता था उन कामों में मैंने किए। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं शायद पॉलिटिक्स में आके, सियासत में आके लोगों के मसाइल को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हल कर सकता हूँ। आज अगर बात करें, इस वक्त नौजवान जो हैं वो निराश हैं पॉलिटिकल पार्टियों से, लेकिन आज जब राजौरी पुंछ के खित्ते की बात करें तो वहाँ से आप नौजवान उठे और अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को? देखो, मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि शायद हमारी रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से की थी। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध देती है। बच्चा रोएगा, माँ को पता नहीं चलेगा। ऐसा भी होता है ना, कभी कभार बच्चा दूर होता है, माँ घर पे नहीं होती है। वही हाल है हमारे पीर पंजाल का, यहाँ के नौजवानों का, यहाँ की आम पब्लिक का। यहाँ की लोगों की आवाज़ जो है वो कभी नहीं बनी जाती है। हमेशा सियासत जम्मू या कश्मीर की बात होती है। जम्मू वाले कह रहे हैं कि कश्मीर को दे दिया आपने, कश्मीरी खा गया, तो कश्मीर वाले बोलते हैं जम्मू वाले खा गए। चनाब और पीर पंजाल, खैर चनाब और पीर पंजाल दोनों की मैं बात करूँगा। चनाब को जिस तरह इग्नोर किया गया, इसी तरह पीर पंजाल को इग्नोर किया गया, हमारे हिस्से को इग्नोर किया गया। बहुत सारे लोग जानते हैं कैटलिस्ट एक टर्म होती है, साइंटिफिक टर्म। उसका मतलब होता है रिएक्शन को तेज़ करना। जब इनको सियासत नहीं बनती है तो जम्मू कश्मीर में जो ये पीर पंजाल का हमारा हिस्सा है, यहाँ के लोग, यहाँ के वोट, यहाँ की सीटों को इस्तेमाल करके ये लोग जो है हुकूमतें बनाते हैं। हमारे लोग सिर्फ यूज़ हो रहे हैं, हमारी नुमाइंदगी जो है वो गलत है। हमारे साथ झूठ बोला जाता है, झूठ की सियासत होती है और हमारे साथ धोखे होते थे। तो मुझे लगा नहीं, चलो सच को सामने लाते हैं। बात तो वही है। कश्मीर के आज भी जहाँ से आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया वो कश्मीर से तल्लक रखते हैं। अगर कहीं बीजेपी या कोई और जम्मू से तल्लक रखती कोई पार्टी तो वहाँ ज्वाइन करते तो जम्मू से होती थी। मज़ा तो तब था बुराक खान के एक राजौरी पुंछ की एक अलग से पार्टी लेके आगे आता। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे कुछ टाइम पहले लोगों ने कोशिश की एक सियासी पार्टी बनाने के लिए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और मैंने इससे पहले काफ़ी बार सोचा भी है। मैं आपको एक और बात बता दूं
कि हमारे राजौरी पुंछ में जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, हमारी अपनी पार्टी की बात कर रहे हो, उसके वाइस प्रेसिडेंट हमारे फिताए पीर पंजाल से हैं। यहाँ के 2 लीडर उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं। मुझे बताइए ना, ऐसी कौन सी सियासी जमात है जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट फिताए पीर पंजाल से हो? वाइस प्रेसिडेंट तो हैं। तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं वहाँ पे, चौधरी जुल्फ़िकार साहब की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पीर पंजाल इग्नोर नहीं होगा अब, और झूठ की सियासत यहाँ नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, क्योंकि बीइंग अ यंग पर्सन मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, जर्नलिज्म में भी देखा। यहाँ पे आपसे या आवाम से कोई बात छुपी हुई नहीं है, आप सबको पता है। यहाँ पे लोगों को यहाँ तक बेवकूफ़ बना दिया गया कि आप वोट दो, आपको 370 वापस मिलेगा डीडीसी में। अब मुझे बताओ ना, पंचायत के इलेक्शन से कौन कैसे ला सकता है जो है 370 वापस? अपनी पार्टी की बात करें, लोग पता है क्या कहते हैं अपनी पार्टी को? नई बोतल पुरानी शराब। देखो ये आपकी इस बात पे ना मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ। देखो, पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पीडीपी एंड बीजेपी। जिन लोगों को लीडर तो वही है ना, जिन लोगों को वो सूट नहीं किया था ना, वो अलायंस सूट नहीं किया था ना, वही लोग निकले हैं। जिन लोगों को बीजेपी के साथ नहीं जाना था, जिन लोगों को जो है अपने लोगों की बात करनी थी, हक की बात करनी थी, जम्मू कश्मीर की बात करनी थी, उन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई। मुफ्ती साहब की डेथ के बाद तो यही लोग तो जल्दबाजी में थे कि पार्टी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट बननी चाहिए। वही लोग तो जल्दबाजी में जा रहे थे, तो तब महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में उन लोगों के साथ जो है गवर्नमेंट बना दी, लेकिन फिर भी वो चलेगी। देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत सियासत में या पॉलिटिकल जो अपर लेवल की सियासत होती है जब पार्टीज़ में, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे कुछ और भी मसाइल थे, मैं वो पब्लिकली नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। वो बड़े लीडर ज़्यादा मेरे से बेहतर जानते हैं वो चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात थी जो वो नहीं हो पाया। उस टाइम एनसी ने भी सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं की, बाद में जब सब चीज़ें बिखर गई तो एनसी भी उस टाइम आ गई। वो सब चीज़ें जो है ना, वो सब चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए थी, बेसिकली वो चीज़ें नहीं थी। आपने बात की ना मुफ्ती साहब के बाद, देखिए सारे लोग 370 की एब्रोगेशन जो हमारे लिए ब्लैक डे था, उसके बाद सारे लोग जो है काफ़ी सारे लोग जो है डिटेंशन में थे। हमारी लीडरशिप नहीं थी, हमारे लोग नहीं थे जो आगे लीड कर सके जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की कोई मसाइल की बात कर सकें। तो बुखारी साहब ने उस टाइम पे इनिशिएटिव लिया, जिस टाइम पे जम्मू कश्मीर के हालात इतने बदतर हो चुके थे। मुझे बताओ ना, बाकी लोग कहाँ बैठे? आप उन लोगों की बात करते हो जो एब्रोगेशन से 4-5 दिन पहले जाके दिल्ली में मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। क्या उनको नहीं पता था कि एब्रोगेशन? वो तो कहते हैं लोगों को कि 370 वापस आ जाएगा। आपके सामने की बात है, देख लेना। मैं तो 370, मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ें हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। ये तो देखो, कश्मीर को आज़ादी के नाम पे 70 साल हो गए, सियासत की इन लोगों ने। अब इसके नाम पे करेंगे सियासत, और लोग भी बेवकूफ़ बनाएंगे, लोगों को भी बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि हमारी आवाम इतनी, हम जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं ना। लगता है कि आपकी बार लोग बेवकूफ़ बनेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं था कि अब लोगों को सब पता चल गया, लेकिन अब आज भी देखो डीडीसी के इलेक्शन में क्या हुआ है। डीडीसी के इलेक्शन में गुपकार अलायंस हुआ। गुपकार क्या एक जगह को ही रिप्रेजेंट किया इन्होंने? गुपकार में क्या जो जहां फारूक अब्दुल्ला फैमिलीज रहती हैं, क्या उसी जगह के नाम से जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस क्यों नहीं रखा इन्होंने? खाली गुपकार क्यों रखा? इन्होंने सेंटर को दिखाया कि वी आर द ओनली पावरफुल पर्सन इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड गुपकार इज आवर प्लेस। राजौरी वालों को भी इकट्ठे होना चाहिए था। देखिए, राजौरी वाले को इकट्ठे, आपका बिल्कुल सही बात है। राजौरी पुंछ को जम्मू वालों ने अलग किया, कश्मीर वालों ने अलग कर लिया, यहाँ राजौरी पुंछ के लोगों को भी तो इकट्ठा होना चाहिए। अब करेंगे ना, हम आए ना, अब करेंगे, पक्का होगा। नौजवान है ना आप, नौजवान है ना। वक्त में देखोगे यहाँ की सियासत भी बदलेगी, सियासत के रंग बदलेंगे और हर चीज़ बदलेगी। मैं जब से ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं, मुझे कम से कम 1000 फ़ोन आ चुका है, यूथ के भी आए हैं और लोगों के भी आए हैं कि हम सारे साथ चलेंगे, हमें भी साथ चलाओ। चलेंगे हम। रिजवान खान बुराक राजौरी के लोगों को, राजौरी पुंछ के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो अपनी पार्टी में शमूलियत के लिए उनको मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, हमने बचपन में हम सब ने एक कहानी पढ़ी थी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब इकट्ठी हैं चीज़ें तो कभी कोई नहीं तोड़ सकता है।
उसने एक बाप ने अपने बेटे को एक छड़ी दी थी, वो तोड़ दी थी उसने आसानी से। जब उसने इकट्ठी करके दी 7-8 तो नहीं तोड़ पाए थे। जम्मू कश्मीर के लोग तो बिखरे हुए हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे। यही हमारे पीर पंजाल में चाहिए, यही हमारे राजौरी में चाहिए। जब सारे लोग जुड़ेंगे, इकट्ठे होंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सब चीज़ें बदलेंगी और क्या तब्दीली आएगी। अब आएगी, कोशिश करेंगे हम। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, और लोगों का सोच जो है, हम अपना विजन रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर पसंद आएगी तो लोग जुड़ेंगे, और मैं बात करूंगा सच की सियासत की, और बात करेंगे हम बेसिक राइट्स की। और ये रिजवान खान बुराक जो पहले था वही है, और आगे भी वैसा ही रहेगा। कहीं ये अपनी पार्टी आने वाले वक्त में जब इलेक्शन हो तो क्या बीजेपी के साथ कहीं अलायंस तो नहीं दिखने को मिलेगा? मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ। पीडीपी और बीजेपी ने अलायंस किया था। एनसी और बीजेपी का अलायंस करगिल में है। कांग्रेस बीजेपी के साथ अलायंस तो नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस किसी और के साथ अलायंस कर लेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपनी पार्टी की जो भी हाईकमान की डिसीजन होगा हम वो फॉलो करेंगे। ज़रूरी थोड़ी है हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनेगी हमारी। लेकिन एक बात मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, नेक्स्ट सीएम अल्ताफ बुखारी साहब होंगे, ये बात वाज़ेह है। ये थे हमारे साथ नौजवान और कदावर लीडर रिजवान खान बुराक, जो राजौरी से तल्लक रखते हैं। हालिया ही दिनों में जो इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन किया, अब इनका कहना है कि अपनी पार्टी तो ज्वाइन की है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर की पिक्चर सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद पार्टी है, और वो है अपनी पार्टी, जो जम्मू कश्मीर का नक्शा जो है वो तब्दील कर सकती है डेवलपमेंट के नाम पे, या बाकी दीगर जो मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, उनको लेके सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी ही इन चीज़ों को दूर कर सकती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।